So this is just receptor ligand binding that is taking place here, and as a result of this receptor ligand binding, it is only helping in this process which is called as phagocytosis, which we are learning now. Okay, there is no chemical reaction involved over here. तो यहाँ पर कोई बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, कोई एंजाइम नहीं है, ओके, कि ये ब्रेक कर देगा. बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम आएगा, दैट इज वेरी डिफिकल्ट, वो रेयर इन नेचर. सच यहाँ पर इसको रिकॉग्नाइज करके इस दीज आर पैम्प्स, मैनन्स, बीटा ग्लूकन्स, लाइपोपॉलीसेकेराइड, एलपीएस एंड लिपिड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स. ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेंस, इसमें क्या है, प्रोटीन भी है, पेप्टिडाइल, लार्ज प्रोटीन नहीं है, शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ पेप्टाइड्स आर देयर, लिंकर पेप्टाइड बोलते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ऐसे करके लिंकर पेप्टाइड होते हैं. और ग्लाइकेंस मीन्स द लेयर ऑफ कार्बोहाइड्रेट. सो एक कार्बोहाइड्रेट का लेयर है, एंड दैट मेनी शॉर्ट पेप्टाइड्स आर लिंकिंग टुगेदर, ब्रांच टुगेदर. कार्बोहाइड्रेट्स को भी ब्रांच किए हुए हैं और लिंक किए हुए, जुड़े हुए हैं. तो ये पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है, एंड सरफेस प्रोटीन, अदर टाइप्स ऑफ सरफेस प्रोटीन. तो ये सब है डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पैम्प्स against which PRRs are present on the surface of phagocytic cells. Clear है? आगे बढ़े. Yes, sir. So as shown in figure 5.6, I have explained you this figure talking about there. So इसमें क्या आप देख रहे हैं, ये तो हो गया, this line is for PAMP PRR के द्वारा फैगोसाइटोसिस हो रहा है, एंड दिस लाइन इज फॉर, दिस इज फॉर इनडायरेक्ट फैगोसाइटोसिस, जिसमें कि ऑप्सोनिन्स आर इन्वॉल्व. पैथोजन सरफेस पर ऑप्सोनिन से कोटिंग हो गया, एंड ऑप्सोनिन के कोटिंग होने के बाद उस पैथोजन का क्या होता है, फैगोसाइटोसिस हो जाता है, क्योंकि ऑप्सोनिन का भी रिसेप्टर फैगोसाइटिक सेल्स के ऊपर में है. ठीक है, ये तो ऊपर ही कहलाएगा ना, ये तो ग्रूव बना लिया ये, जिसके अंदर बैक्टीरिया आया हुआ है इस ग्रूव में, एंड इन दिस ग्रूव ये बाइंड किया हुआ है रिसेप्टर लाइगेंड, पीआरआर पैम्प बाइंडिंग है, जिससे ये फिसल के भागेगा नहीं, इससे निकल के जा नहीं सकता है. चूंकि पहले क्या था, सरफेस था, उसके अंदर ग्रूव बना के उसको अंदर लाना था, तो क्या होगा, आएगा नहीं, आएगा ना. तो रिसेप्टर लाइगेंड पकड़ लिया, उसके बाद ग्रुप बनाया, एंड देन ग्रुप से इंटरनलाइज कर लिया, और पकड़े हुए है, लाइगेंड रिसेप्टर बाइंडिंग है, और धीरे धीरे उसको घेर करके चारों तरफ से एनगल्फ कर लिया. ठीक है, तो रिसेप्टर मीडिएटेड फैगोसाइटोसिस होता है बहुत आराम से. फिर इसका जो है, इट इंक्रीज इन मिलियन फोल्ड इफ रिसेप्टर इज इन्वॉल्व. ऐसे बिना रिसेप्टर के फैगोसाइटोसिस नहीं होगा, या बहुत ही लिमिटेड, 10 लाख में से एक बार हो जाएगा कभी. और ऑप्सोनिन भी अगर है तो भी ऑप्सोनिन भी सेम काम करेगा. ऑप्सोनिन पूरा जनरल कोटिंग हो गया इसका सेल सरफेस पर, ओके, पूरा जनरल कोटिंग हो गया माइक्रोबियल सेल सरफेस पर, तो ऑप्सोनिन का रिसेप्टर प्रेजेंट है. ऑप्सोनिन जैसे कॉम्प्लीमेंट का फ्रेगमेंट सब ऑप्सोनिन है, C3b, C4b, ओके, सब फ्रेगमेंट नहीं, द लार्जर फ्रेगमेंट्स व्हिच आर पार्ट ऑफ C3 कन्वर्टेज एंड C5 कन्वर्टेज एंजाइम. ओके, आगे बढ़े. Yes, sir. एक्टिवेशन ऑफ फैगोसाइटोसिस कैन ऑल्सो अकर इनडायरेक्टली, जो अभी डिस्क्राइब किए वो इनडायरेक्टली हो रहा है, क्योंकि बीच में ऑप्सोनिन इन्वॉल्व है. रिसेप्टर जो है फैगोसाइटिक सेल पर, वो ऑप्सोनिन के अगेंस्ट है. ऑप्सोनिन कहाँ से निकला, वो होस्ट से ही निकला आया. ठीक है, होस्ट ही ऑप्सोनिन बनाया, जो बाइंड किया पैथोजन सरफेस पर, और उसके बाद उसको पकड़ लिया अपने ही ऑप्सोनिन के अगेंस्ट, जो रिसेप्टर प्रेजेंट है फैगोसाइटिक सेल्स के ऊपर. सो ये इनडायरेक्ट है. बाय फैगोसाइटिक रिकॉग्निशन ऑफ
soluble proteins. So all opsonins are क्या? Soluble protein. It is not attached to surface. और ये recognize भी कर रहा है. So इसको soluble receptor भी कह सकते हैं. ओके लेकिन सॉरी इसको रिसेप्टर नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये स्पेसिफिक रिकॉग्निशन नहीं है, नॉन स्पेसिफिक रिकॉग्निशन है, कहीं भी जाके बाइंडिंग कर जाएगा कोट करके, और बाइंडिंग कोवेलेंट होता है, तो इसको आप सोल्यूबल प्रोटीन ही कहो. ठीक है, सोल्यूबल प्रोटीन्स. Phagocyte recognition of soluble proteins that have bound to microbial surfaces. These are opsonins, thus enhancing phagocytosis, a process called opsonization. Coating of opsonin is opsonization. तो opsonin बहुत सारा रिलीज हुआ, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पर है, अभी बहुत सारा C3b फ्रेगमेंट रिलीज हुआ. आगे जो एक्सेलरेशन होता है, जब क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होने के बाद फिर एक्सेलरेशन होता है, या अल्टरनेटिव पाथवे भी एक्टिवेट होने के बाद फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट C3 कन्वर्टेज एंजाइम बनता है, दैट C3 कन्वर्टेज एंजाइम अगेन कन्वर्ट, क्योंकि पहला C3 कन्वर्टेज जो बना वो C3 कंपोनेंट से नहीं बन रहा है, वो C4 क्लासिकल में C4 और C2 के कंपोनेंट से बन रहा है. तो एक बार C3 कन्वर्टेज बन गया C4 और C2 के कंपोनेंट से, देन C3 कन्वर्टेज itself generates more and more C3b, और भी ज्यादा C3 को C3a C3b में तोड़ तोड़ के बनाते जाएगा. तो और ज्यादा बनते जाता है, तो C3b बहुत सारा हो गया एक बार कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट होने से, तो वो फिर कोटिंग कर देता है. Many of these soluble phagocytosis enhancing proteins are called opsonins. Also bind to conserved repeating components of the surfaces of microbes. और ये opsonin जो है माइक्रोब के सरफेस पर बाइंड कर जाता है, सिंपल भाषा में. ठीक है, opsonin क्या है? सोल्यूबल भी है क्योंकि सरफेस बाउंड नहीं है, और फैगोसाइटोसिस को एनहांस कर रहा है. ठीक है, कैसे? क्योंकि वो कोटिंग कर दे रहा है किसको? पैथोजन सरफेस को, उसके चारों तरफ बाइंड कर जा रहा है, क्योंकि ऑप्सोनिन की मात्रा बहुत ज्यादा है, और ऑप्सोनिन का रिसेप्टर जो फैगोसाइटिक सेल्स के ऊपर है. Also bind to conserved repeating components of the surface of microbes. यानी PAMP जो है conserved repeating components, these are PAMPs. To these PAMPs opsonins bind. Conserved repeating components of the surface of microbes such as carbohydrate structures, lipopolysaccharides, and viral proteins. Hence, they are sometimes referred to as soluble pattern recognition receptors. ठीक है, तो आप इसको पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, दीज आर सरफेस बाउंड. ऑप्सोनिन रिसेप्टर्स, दीज आर soluble pattern recognition receptors, you can call. और इस soluble pattern recognition receptor के अगेंस्ट फिर रिसेप्टर है ऑप्सोनिन का. ठीक, क्या कह रहा है? These surfaces of microbes such as carbohydrates and viral, hence they are sometimes referred as soluble pattern recognition receptors. Soluble pattern recognition receptors किसको कहा? या ऑप्सोनिन को, ना कि ऑप्सोनिन रिसेप्टर को. ऑप्सोनिन रिसेप्टर जो है वो सरफेस बाउंड है, वो फैगोसाइटिक सेल के ऊपर है. मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. ठीक है ना, तो यहाँ थोड़ा सा ये कर लो कंसेप्ट को क्लियर.
कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, इसको क्लियर कर लो कंसेप्ट यही कि पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर जो है ये भी सरफेस बाउंड है, ओप्सोनिन रिसेप्टर भी सरफेस बाउंड है, दोनों सरफेस बाउंड है, दोनों फेगोसाइट के सरफेस पर है, फेगोसाइटिक सेल के सरफेस पर है। ठीक है, लेकिन इसमें जो इन्वॉल्व है वाया विच दीज ओप्सोनिन रिसेप्टर्स आर बाइंडिंग, ओप्सोनिन जो है बीच में, दीज ओप्सोनिन्स आर कॉल्ड एज सोल्यूबल पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर्स, क्योंकि ओप्सोनिन जो है वो भी माइक्रोब के सरफेस पर जो पैम्प है उसको रिकॉग्नाइज करके ओप्सोनिन बाइंड कर रहा है, और फिर ये सोल्यूबल पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर के अगेंस्ट जो रिसेप्टर है दैट इज ओप्सोनिन रिसेप्टर। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, sir. Okay. Once bound to microbe surfaces, कौन? Opsonins. Opsonins are recognized by membrane opsonin receptor on phagocytes, activating phagocytosis. Clear है? कोई दिक्कत नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही कवर किया, और रिसेप्टर है ही ऑप्सोनिन रिसेप्टर फेगोसाइटिक सेल पर, तो फेगोसाइटिक सेल अगर नजदीक में है देन इट विल बाइंड एंड इट विल फॉर्म इट्स सीडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम साइड। तो सीडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर घेरने के लिए फैलाएगा, तो चूंकि ये रिसेप्टर लाइगेंड बाइंडिंग होकर रखा है तो ये यहाँ ग्रुप से निकल नहीं पाएगा, फिसलेगा नहीं वहां से, और उसको घेर के इट विल इंटरनलाइज इट। ओके, चले आगे। Yes, sir. वैरायटी ऑफ सॉल्युबल प्रोटीन्स। अब देखिए ऑप्सोनिन कितने तरह के हैं, एक तो ऑप्सोनिन बता दिया ये है, ठीक है, सॉल्युबल पैटर्न रिकॉग्निशन प्रोटीन्स हैं ये, और कितने तरह के हैं? मेनी टाइप्स। वैरायटी ऑफ सॉल्युबल प्रोटीन्स फंक्शन एज ऑप्सोनिन। तो कुछ ऑप्सोनिन का नाम आप जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, C3b, C4b फ्रेगमेंट्स। ओके, दीज ये दोनों आप पढ़ रहे हुए हैं। साथ ही C1q भी, C1 फर्स्ट कंपोनेंट जो है ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, ये क्लासिकल पाथवे का कॉम्प्लीमेंट, क्लासिकल पाथवे ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, द फर्स्ट कंपोनेंट विच इज C1। याद कीजिए C1 इज मेड अप ऑफ, इज कंपोज्ड ऑफ C1q कंपोनेंट, 2R unit and 2S unit, 2S protein, 2R proteins. R और S थे serine proteases, and C1q with its globular head, it was binding to the constant region of the antibody which are bound to the pathogen cell surface, और वहां से classical pathway start हुआ था, याद कीजिए। ओके, सो वही C1q जो बाइंड किया हुआ था एंटीबॉडी से with its globular head, that C1q is also opsonin, because with its globular head it can also bind with carbohydrates। ठीक है, but a variety of soluble proteins function as opsonins, many other roles as well in innate immunity, many play other roles as well in innate immunity। यानी ऑप्सोनिन सिर्फ फेगोसाइटोसिस में ही इसका रोल नहीं है, अदर रोल भी है। ठीक है, जैसे ऑप्सोनिन के द्वारा इम्यून कॉम्प्लेक्स का क्लियरेंस भी हो रहा था CR1 रिसेप्टर के द्वारा एरिथ्रोसाइट सेल सरफेस पर, साइट सेल सरफेस पर। फॉर एग्जांपल द टू सरफेस कलेक्टिंग प्रोटीन्स, सर्फेक्टेंट कलेक्टिंग प्रोटीन्स SPA, उतना डिटेल में जानने की आवश्यकता आपको नहीं है, बस जान लीजिए कि ऑप्सोनिन होता है, ये ऑप्सोनिन का एग्जांपल है, SPA एंड SPD सर्फेक्टेंट है, इट attaches to the surface of बैक्टीरिया, और अलग तरह का व्हाट इज दिस नाम है इसका, सर्फेक्टेंट प्रोटीन A एंड सर्फेक्टेंट प्रोटीन D
आर फाउंड इन ब्लड, ये ब्लड में होता है। दीज टू टाइप ऑफ कलेक्टिन, कलेक्टिन क्या होगा, एक तरह का लैक्टिन है। लैक्टिन जो है, कलेक्टिन जो है एक तरह का लैक्टिन है। लैक्टिन क्या है, जो लैक्टिन वो प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करता है। तो कलेक्टिन वैसा है जो कि कोलेजन रिच है, इसमें सॉरी सिस्टीन रिच कोलेजन मोटिफ, वो कलेक्टिन है। वैसा लेक्टिन, ये कलेक्टिन। तो इस कलेक्टिन में भी these are two types of collectin, SPA and SPD, और ये ब्लड में मिलता है, ब्लड as well as in the mucosal secretions in the lungs, लंग्स में भी है म्यूकोसल सिक्रीशन में, एंड एल्सवेयर अदर जगह भी होगा, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट के म्यूकोसल लाइनिंग में, देयर आल्सो इट इज फाउंड। तो वेयर दे फंक्शन एज ऑप्सोनिन्स, these two collectins also function as opsonin। ठीक है, तो आप देखते जाइए कितने तरह के ऑप्सोनिन हो गए, C3B, C4B, ओके, C1Q, एक ये कलेक्टिन हो गया, SPA, SPD, अभी आपको बताएंगे एंटीबॉडी इज ऑल्सो ऑप्सोनिन। देखिए अब क्या करता है, आफ्टर बाइंडिंग टू माइक्रोब्स दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय CD91 ऑप्सोनिन रिसेप्टर। तो SPA और SPD का जो रिसेप्टर है, दैट रिसेप्टर इज कॉल्ड CD91। CD91 common name of this receptor is calreticulin, calreticulin, दिख रहा है आपको? Yes, sir. ओके, सो calreticulin जो है, this is the receptor for other lectins also, other lectins. And it is a receptor for phycolin also, another class of PAMP. So this CD91 is the receptor for these two, opsonin receptor, and promote phagocytosis by alveolar and other macrophages populations. तो ये लंग में बता रहा है कि वहां पर लंग में क्या हो रहा है, ये ऑप्सोनिन है। दीज ऑप्सोनिन्स आर, क्योंकि लंग में एक्सटर्नल सरफेस से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, वहां बहुत सारे माइक्रोब्स आ रहे हैं, वहां पर ज्यादा लोड है, प्रेशर है क्लियरेंस का, उसको न्यूट्रलाइज करने का। इम्यून सिस्टम इज वेरी एक्टिव ओवर देयर इन एल्वेओलर सरफेसेस, तो वहां पर म्यूकस भी सिक्रीट हो रहा है इसीलिए। ओके, तो वहां पर टिश्यू मैक्रोफाजेज है लंग वाला, सो दैट टिश्यू मैक्रोफाजेज इज टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस टू, और दिस function of SPA and SPD contributes to clearance of the fungal respiratory pathogen। फंगल रेस्पिरेटरी पैथोजन जो है न्यूमोसिस्टिस कैरिनी, इसकी वजह से न्यूमोनिया हो जाता है अगर इसका क्लियरेंस नहीं हो तो इसको क्लियर करते रहता है तो पर्सन इज नॉट अफेक्टेड विथ निमोनिया, इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम निमोनिया। सो ए मेजर कॉज ऑफ निमोनिया इन इंडिविजुअल्स विथ एड्स। Another class of opsonin, another type of opsonin is mannose binding lectin। So जो भी ये ऑप्सोनिन बता रहे हैं, these are released by, these are secreted by, these are formed by host, okay, cells of the immune system। So mannose binding lectin, इसके अलावा ये तो कलेक्टिन था, this is lectin। तो इस lectin में this is also carbohydrate binding, okay। In this you will find C1Q H5 and C1 bound IgG। No, see, हाँ यहाँ पर है, can you see this? Yes, sir. Mannose binding lectin,
You can observe here the structure of this mannose binding lectin is similar to C1Q. C1Q का स्ट्रक्चर बताए थे. दिस इज C1Q का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही था. C1 का C1Q कंपोनेंट का जिसके ग्लोबुलर हेड के साथ ये कार्बोहाइड्रेट से बाइंड किया हुआ है. इन अनदर फिगर इफ यू रिकॉल, वहां पर हम दिखाए थे ये दिस वन, इट इज लाइक दिस. इट इज बाउंड विथ IgG का कांस्टेंट पोर्शन से इसका ग्लोबुलर हेड. सो ये C1Q है. अब देखिए C1Q कंपोनेंट इज in this C1Q is bound to lipopolysaccharide. In this C1Q is bound to antibody, and you will find this structure is common to all these class of in other these lactin molecules. जैसे फाइकोलिन में भी this is common. See, फाइकोलिन में भी ये कंपोनेंट है, और mannose binding lectin में भी ये this component is there, similar structure है. mannose binding lectin क्या है? ये ऐसा प्रोटीन है जो कार्बोहाइड्रेट में ये जो रेसिड्यू है ये मैनोज है. एरो दिख रहा है मेरा आपको? Yes, sir. It has bound with the mannose, this globular head. अदर इस पॉलीसेक्राइड में और ग्लूकोज अदर हेक्सोज डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं ये, ठीक है. लेकिन ये बाइंड किया है मैनोज के साथ जो उसमें प्रेजेंट है एट पर्टिकुलर इंटरवल. तो इट हैज बाउंड, इसलिए इसका नाम है मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन. लैक्टिन मतलब वैसा प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करता है. तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल मैनोज से बाइंड किया है, मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन. और इसमें सिस्टीन रिच रीजन है, कोलेजन लाइक रीजन है. ओके, एंड इसीलिए हम बोल रहे थे ये सिस्टीन रिच है, कोलेजन लाइक है, कार्बोहाइड्रेट बाइंड है. CCC याद रखिए. और इसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीरीन प्रोटीएजेस एसोसिएटेड. जैसे C1 कंपोनेंट में देखे थे हम, क्या था? C1 कंपोनेंट इज इक्वल टू C1Q प्लस C1R C1S. C1R 2 है, 2R होता है, 2S होता है, 2 लिखना चाहिए था. और ये क्या है? ये ब्लू वाला दिख रहा है आपको? These are serine proteases. ओके, तो ये सीरीन प्रोटीएजेज ही जो है आप याद करेंगे कंप्लीमेंट सिस्टम का क्लासिकल पाथवे, जिसमें ये स्टार्ट हुआ था C1 से. ठीक है, C1 का पहले C1Q जो है बाइंड किया एंटीबॉडी से, लाइक दिस. इट हैज बाउंड विद द एंटीबॉडी कांस्टेंट रीजन. देन आफ्टर दिस बाइंडिंग देयर इज कॉन्फ़िगरेशन चेंज इन दिस सीरीन प्रोटीएजेस एंड दे गेट एक्टिवेटेड. और उसके बाद उसने C4 और C2 का हाइड्रोलिसिस किया. C4 और C2 को तोड़ के C4b C2b कंपोनेंट निकाला, फिर C3 कन्वर्टेज बनाया था. तो वो जो पहला एंजाइम जो था जिसने C2 को और C4 को, हम थोड़ा सा इसमें हो रहा है, C2 पहले होता है या C4 होता है, मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा देख लेना. C2 या C4 में से कोई पहले होता है. वे उसको ब्रेक जो किया था वो यही सीरीन प्रोटीएज किया था. तो इसी सीरीन प्रोटीएज से मिलता जुलता प्रोटीएज है इन दिस आल्सो, मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन में भी. एंड दिस इज कॉल्ड एज मैनोज एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएजेस, सॉरी मैनन एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएजेस 2 and Menon associated serine protease type 3 equivalent to C1R and C1S. Okay, और फाइकोलिन में भी like this structural motif you can find. MASP2 MASP3 are there, and this structural motif is, कहने का मतलब this structural motif is common to all these class of opsonins. इस सारे opsonins में ये structural motif है. समझ रहे हैं बात को? Yes, sir. और जिसमें C1Q जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. C1Q का डुअल रोल है. ये लाइपोपॉलीसेक्राइड से भी बाइंड कर रहा है और ये एंटीबॉडी से भी बाइंड करता है. ठीक है, दोनों को में हेल्प कर रहा है.
ठीक, सो एक्सप्लेन दिस, ये देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्शन। माइनोज बाइंडिंग लेक्टिन जो है MBL, एक कलेक्टिन B, H5 आर पॉलीमर्स ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ठीक है, बहुत सारा पॉलीपेप्टाइड चेन है, पॉलीमर्स ऑफ मल्टीपल मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन है। एक तो पॉलीपेप्टाइड चेन ही है, पेप्टाइड ऊपर से भी पॉली, बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड हैं और इसमें भी मल्टीपल है। इट इज दैट्स व्हाई H लिखा, हाई फाइकोलिन, हाई वेट, हाई मोलिकुलर वेट फाइकोलिन। आर पॉलीमर, और उसका भी ये पॉलीमर है। सोचो कितना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा ये, और कहाँ। ओके, हाई फाइकोलिन। तो इस हाई फाइकोलिन में ऐसा नहीं कि इतना ही बड़ा है, इस हाई फाइक वेट मोलिकुलर वेट फाइकोलिन में ये बड़ा प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसमें एक ये कंपोनेंट है उसमें। ठीक है, एंड दिस कंपोनेंट इज कॉमन। अब देखिए सब प्रोटीन में कंजर्व्ड है। हाई मोलिकुलर वेट फाइकोलिन आर पॉलीमर्स ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन्स ईच कंटेनिंग एन टर्मिनल सिस्टीन रिच। ठीक है, इस सिस्टीन रिच रीजन फॉलोड बाय कोलेजन रिच, सब में सिस्टीन रिच रीजन है, कोलेजन रिच रीजन है, and collagen like region is an alpha helical neck region and a recognition domain. This is recognition domain, which is the globular head. This is recognition domain. Both MBL and H5 have bound MBL associated serine protease masks. ये मास्क जो है which becomes active after the recognition domain binds to the specific carbohydrate residues. कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यूज से बाइंड करने के बाद MAS2 MAS3 एक्टिव हो जाता है। After the recognition domain bind to specific carbohydrate residues on pathogen surface, MAS then activate the complement pathway C1। ठीक है, MAS complement pathway को एक्टिवेट कर दिया, ये MBL एक्टिवेट किया तो लैक्टिन पाथवे हो गया, फाइकोलिन भी जो है लैक्टिन पाथवे में चला गया। ओके, C1 एक्टिवेट हुआ, ये सीरीन प्रोटीएज एक्टिवेट हुआ C1 से एसोसिएटेड, तो क्लासिकल पाथवे हो गया। ठीक, C1, the first component of the complement, has a multimeric structure similar to MBL and H5 C1q can bind LPS on bacterial cell wall or antibodies bound to antigens. These antibodies are bound to antigens. ठीक, या तो लाइपोपॉलीसेकेराइड को अकेला भी, और नहीं तो एंटीजन बाउंड विद द एंटीबॉडी। No, this will recognize antibody bound to the antigen. So after C1 binds to the pathogen associated LPS or antibodies, the associated C1R and C1S subunit proteases, which are similar to MAPS, become activated and can initiate complement activation. Complement में भी आपको ये सब पढ़ाया है, हो गया। ऑप्सोनिन का स्ट्रक्चर देख लिए, सेम है, इतने तरह के नाम है ऑप्सोनिन बस, लेकिन सबका स्ट्रक्चर जो कॉमन, पूरा स्ट्रक्चर नहीं, दिस इज द कॉमन मोटिव प्रेजेंट इन ऑल दिस टाइप ऑफ ऑप्सोनिन्स, जिसमें कलेक्टिन लैक्टिन है। C3b C4b का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें नहीं है, ये चारों में है। ओके, हेलो, Yes, sir. ठीक है। थर्ड, collecting with opsonizing activity is found in the blood and respiratory fluids. L-phycolin, a member of phycolin family that is related to MBL. तो सिर्फ नाम याद रख लो, उतने बहुत है। MBL हो गया, फाइकोलिन हो गया, C1q हो गया। तो इस फिगर में चार जो दिखाया हुआ है, नाम तो तीन ही है, MBL, C1q एंड फाइकोलिन। फाइकोलिन क्या था, अभी पढ़े थे कहीं? लेक्टिन्स है सर, ग्रुप ऑफ लेक्टिन्स शायद।
लैक्टिन जो है अलग है, फाइकोलिन अलग। फाइकोलिन जो है ये पॉलीपेप्टाइड का भी पॉलीमर है, ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है। हाँ सर, हाई मॉलिक्यूलर वेट। A third collectin with opsonizing activity is found in the blood and respiratory fluids. फाइकोलिन दो तरह का, L और H, दोनों में ये स्ट्रक्चरल मोटिफ है। A member of फाइकोलिन family that is related to MBL and other collectins. ठीक, कलेक्टिन्स कौन कौन है? कलेक्टिन्स जो हम पढ़ाए अभी बताए, SPA एंड SPD। ऑप्सोनिन्स जो है ये कलेक्टिन्स प्लस कॉम्प्लीमेंट फ्रेगमेंट्स, ओके, और ये लैक्टिन्स, फाइकोलिन्स, ऑल दीज आर ऑप्सोनिन्स। SPA and SPD are collectins, MBL लैक्टिन और फाइकोलिन, ये सब हो गए 3-4 तरह के। That is related to MBL and other collectins। ठीक है, तो इस कलेक्टिन, फाइकोलिन, इस सब में like this structural motif you will find which is common, and via this it is functioning। और इस स्ट्रक्चरल मोटिफ होने का क्या फायदा है कि एक तरफ ग्लोबुलर हेड से रिकॉग्नाइज भी कर लिया पकड़ के, और उसके बाद इसमें 3 डायमेंशनल प्रोटीन में चेंज हुआ, जिससे पहले इनएक्टिव फॉर्म में था सीरीन प्रोटीएज, और स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से इसमें स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, तो ये स्पेस को डिस्टर्ब किया अपने अगल बगल, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिस्टर्बेंस उससे सटा हुआ जो एंजाइम था उसका भी स्पेस में हलचल हुआ, डिस्टर्बेंस हुआ। डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते हैं, द चेंजेस हुए, and because of that structural changes this enzyme has become active। और इस एंजाइम के एक्टिव होने की वजह से क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ओके, कॉम्प्लीमेंट पाथवे जब शुरू होगा तो अगर MASP2 MASP3 है इन्वॉल्व तो लैक्टिन पाथवे, कॉम्प्लीमेंट पाथवे 3 तरह के हैं, क्लासिकल, लैक्टिन एंड अल्टरनेटिव पढ़ चुके हैं आप लोग। तो MASP2 MASP3 है तो लैक्टिन पाथवे एक्टिवेट होगा, C1R C1S है तो क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट होगा। थर्ड पाथवे कौन सा था, अल्टरनेटिव पाथवे। अल्टरनेटिव पाथवे के लिए तो कोई भी इस तरह का पैटर्न रिकॉग्निशन और PRR पैम्प की जरूरत नहीं है। अल्टरनेटिव पाथवे जो आप पढ़े थे, टिक ओवर मैकेनिज्म था एक्वस फेज में, वो क्या हो रहा था, खुद ब खुद हो रहा है। तो ये 2 पाथवे जो है इसके द्वारा इनिशिएट हो जाते हैं, इस तरह के जो ऑप्सोनिन्स हैं जिनकी वजह से। ओके, कलेक्टिन्स इज फाउंड इन द ब्लड। आगे बढ़े। यस सर। फाउंड इन द ब्लड, किसका बात कर रहा है, फाइकोलिन की बात कर रहा है। फाउंड इन द ब्लड वेयर इट बाइंड्स टू एसिटाइलेटेड सुगर्स ऑन माइक्रोब्स। शुगर जो एसिटाइलेटेड है उससे बाइंड कर गया, इंक्लूडिंग सम स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। ठीक, फाइकोलिन सब स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया से बाइंड करता है एसिटाइलेटेड शुगर से। The complement component C1q also functions as opsonin, binding bacterial cell wall components such as lipopolysaccharide and some viral proteins। ये C1q भी lipopolysaccarides और some viral protein के साथ बाइंड कर सकता है, या एंटीजन से बाइंड कर सकता है, वाया बीच में एंटीबॉडी होगा। MBL and other collectins, फाइकोलिन्स and C1q share other collectins मतलब these ones, SPA and SPD also, these collectins also, MBL भी collectin है and SPA SPD भी collectin है, and other collectins, फाइकोलिन्स and C1q, फाइकोलिन and C1q share structural feature। ये जो structural feature भी दिखाया आपको, ये सब structural feature common है, shared है, including similar polymeric structure with collagen like shaft but have
recognition regions with different binding specificity. Collagen like shaft है, but recognition region जो है different है, with different binding specificity. Figure 5.7, this figure. As a result of their structural similarities, all are bound by the CD91 opsonin receptor. तो इन सब के लिए एक ही रिसेप्टर है, that is calreticulin CD91, and this receptor is called as collagen domain receptor, and it is recognizing किसको, कलेक्टिन, जैसे कि SPA, SPD और MBL, these three types of collectins, और L-phycolin या LH हटा दो, सिर्फ phycolin लिखो, phycolin and C1q also. ओके, क्योंकि इसका स्ट्रक्चरल मोटिव एक है तो रिसेप्टर भी एक ही है. ओके, प्रोबेबली वो ये सिस्टीन रिच कोलेजन लाइक रीजन को रिकॉग्नाइज कर रहा है, जो कि सब में कॉमन है. समझ में आ रहा है? आगे बढ़े. Yes, sir. Okay. As a result of their structural similarities, all are bound by the CD91 opsonin receptor and activate pathogen phagocytosis. ठीक है, तो इसके बाइंडिंग होने की वजह से फैगोसाइटोसिस भी एक्टिवेट हो जाते हैं. ठीक है, अगर ये अकेला यहाँ पर बाइंड किया हुआ है these opsonins, okay, तो then it will activate the complement pathway. complement pathway एक्टिवेट कर दिया यहाँ पर सरफेस पर, और फैगोसाइटिक सेल भी अगर बगल में आ गया इसके, और उस पर रिसेप्टर है फॉर दिस रीजन विच इज कॉमन इन ऑल, क्योंकि ये ग्लोबुलर हेड तो डिफरेंट है, जो कि सबका रिकॉग्निशन अलग अलग है, तो ये कॉमन रीजन के अगेंस्ट आ गया, तो देन फैगोसाइटोसिस भी ऑफ दिस सेल विल हैपन, टू विच this opsonin is bound. Okay, so phagocytosis is accompanied by what? Complement activation. Okay, suppose a bigger cell has come. Okay, bigger cell has come, so on that cell surface